आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ विचारों पर गहराई से बात करेंगे। इसका नाम है आत्मस्वीकृति और स्वतंत्रता का संवाद। ये असल में एक दार्शनिक और एक नौजवान के बीच की बातचीत है और इसकी जो बुनियाद है वो एल्फ्रेड एडलर के मनोविज्ञान पर है। तो हमारा मकसद है कि इसमें से आत्मस्वीकृति, स्वतंत्रता, खुशी, इनसे जुड़े जो मुख्य विचार हैं उनको समझें, उन पर चर्चा करें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला विचार जो है, जो ध्यान खींचता है, वो ये कि हमारी जिंदगी की कई मुश्किलें वो शायद बाहरी हालात या दूसरे लोगों से उतनी नहीं है जितनी हमारे अपने नजरिए से है। मतलब हम चीजों को कैसे देखते हैं। स्रोत में कहा भी गया है, जिंदगी की प्रॉब्लम्स दूसरे लोगों की सोच से ज्यादा हमारी सोच और परसेप्शन से होती हैं। ये सुनने में आसान लगता है, पर है काफी गहरा। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सोच हमें एक अलग तरह का कंट्रोल देती है ना। अगर समस्या हमारी धारणा से है, हमारे देखने के तरीके से है, तो फिर हम अपनी धारणा बदल सकते हैं। और धारणा बदली तो अनुभव बदल गया। ये हमें बाहरी दुनिया को बदलने की जो एक अंतहीन कोशिश होती है ना, उससे हटाकर अपने अंदर देखने को कहता है। और एडलर के मनोविज्ञान में इसी पर तो जोर है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर। और हम दुनिया की व्याख्या मतलब इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। हम बाहरी हालात को कोसते रहें या अपनी प्रतिक्रिया चुनें, ये शक्ति हमारे पास है। अच्छा, तो मतलब हालात शायद ना बदलें, पर हम उन्हें कैसे लेते हैं उस पे काम हो सकता है। ये जिम्मेदारी वाली बात ये आगे भी आएगी। पर इससे पहले एक और बड़ा विचार है इसमें, वो है हमारे अतीत को लेकर। स्रोत कहता है कि हमारा अतीत, चाहे वो बचपन की यादें हों या कोई मुश्किल अनुभव, वो हमारे भविष्य को तय नहीं करता। पास्ट हमारे फ्यूचर को डिफाइन नहीं करते। ये कितनी कितनी राहत की बात हो सकती है ना। हम अक्सर सोचते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं ऐसी ही रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो विचार है, ये सीधे सीधे उस सोच को चुनौती देता है जिसे हम नियतिवाद कहते हैं, डिटर्मिनिज्म। कि भाई सब कुछ पहले से तय है, हम बस कठपुतली हैं अतीत के या बाहरी ताकतों के। एडलर का मानना है, हाँ, अतीत का असर होता है, बिल्कुल होता है, हम उसे नकार नहीं सकते, लेकिन वो हमें कंट्रोल नहीं करता। हम उसके कैदी नहीं हैं। जरूरी ये है कि हम उन अनुभवों को आज क्या मतलब देते हैं और उनके आधार पर अब क्या करने का फैसला करते हैं। यहीं पर वो चुनाव की शक्ति आती है। हम अपनी कहानी हम खुद लिख सकते हैं। जैसा स्रोत में भी है, हम खुद डिसाइड करते हैं कैसे जीना है। ये है आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये हमें विक्टिम वाली भूमिका से निकालकर अपने जीवन का कर्ता मतलब एजेंट बनाता है। तो अगर अतीत हमें बांधता नहीं है, तो क्या ये उसी जिम्मेदारी वाली बात से जुड़ता है जिसका जिक्र आपने अभी किया, कि हम अब क्या चुनते हैं वो ज्यादा जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। ये सीधे तौर पर जुड़ता है। अतीत को भविष्य तय करने की इजाजत न देना, असल में यही तो जिम्मेदारी लेना है कि हम आज अपने चुनाव खुद करेंगे। ये मानना कि हमारे पास ताकत है अपने आज और कल को शेप देने की, भले ही अतीत मुश्किल रहा हो। ये नहीं कि अतीत को भूल जाओ या कहो कि उसका कोई असर नहीं हुआ। नहीं, बस उसे अपने आज के फैसलों पर हावी मत होने दो। समझ गई। ये बहुत शक्तिशाली नजरिया है कि अतीत एक सूचना है, कोई निर्देश नहीं। अच्छा, चलिए अब खुशी की बात करते हैं। स्रोत में खुशी की एक बड़ी दिलचस्प परिभाषा है। खुशी का मतलब है दूसरों के लिए योगदान करना और स्वतंत्र रहना। हैप्पीनेस का मतलब है अदर्स के साथ कंट्रीब्यूट करना और फ्री रहना। ये थोड़ा सोचने वाला है। योगदान मतलब दूसरों से जुड़ना और स्वतंत्रता मतलब आजादी। ये दोनों एक साथ कैसे? अक्सर स्वतंत्रता को तो हम अकेलेपन से जोड़ते हैं, किसी से बंधे ना होने से। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में लगता है कि ये दोनों बातें उल्टी हैं, विरोधाभासी। लेकिन एडलर के नजरिए से देखें तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरों के लिए योगदान का जो पहलू है, वो एडलर के सामाजिक रुचि या कम्युनिटी फीलिंग के सिद्धांत से जुड़ा है। एडलर मानते थे कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सोशल बीइंग। और जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं, समुदाय का हिस्सा महसूस करते हैं, तभी हमें वो अपनेपन, सार्थकता, पर्पस की गहरी भावना मिलती है। और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए खाना। ये सिर्फ दूसरों की भलाई नहीं है, ये हमारी अपनी जरूरत है। अच्छा, तो योगदान हमारी अपनी साइकोलॉजिकल जरूरत पूरी करता है। और स्वतंत्रता वाला हिस्सा वो कैसे फिट होता है?
देखिए, यहाँ स्वतंत्रता का मतलब बाहरी बंधनों से आज़ादी या अकेलेपन से उतना नहीं है, जितना आंतरिक स्वतंत्रता से है, इनर फ्रीडम। मतलब सामाजिक दबाव से मुक्त होना, दूसरों की उम्मीदों से, अतीत के बोझ से, और अपने सच्चे स्व के अनुसार जीना, ऑथेंटिसिटी के साथ। जब हम इस तरह की आंतरिक स्वतंत्रता महसूस करते हैं, यानी हम वो कर रहे हैं जो हमें सही लगता है, ना कि जो दुनिया हमसे चाहती है, तब हम बिना किसी मजबूरियां दिखावे के सच्चे मन से दूसरों के लिए योगदान कर पाते हैं। तो ये स्वतंत्रता हमें प्रामाणिक रूप से, ऑथेंटिकली योगदान करने की क्षमता देती है, और वो योगदान हमें जुड़ाव और सार्थकता का एहसास कराता है। ये दोनों मिलकर सच्ची खुशी बनाते हैं। ये दिलचस्प है। मतलब स्वतंत्रता का मतलब अलगाव नहीं, बल्कि प्रामाणिकता से जीने की आज़ादी। और जब हम प्रामाणिक होते हैं तो हमारा योगदान भी ज़्यादा गहरा होता है। इसी स्वतंत्रता की बात को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। स्रोत में एक और बहुत बहुत ही पावरफुल वाक्य है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना ही रियल फ्रीडम है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना ही असली आज़ादी है। ये तो आम सोच के बिल्कुल उलट है। ज्यादातर लोग तो जिम्मेदारी को बोझ मानते हैं, बंधन, आज़ादी का दुश्मन। स्रोत इसे आज़ादी कैसे कह रहा है? हाँ, ये वाकई एक ऐसी बात है जो पूरी सोच को पलट सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में जिम्मेदारी का मतलब गलतियों का बोझ ढोना नहीं है, या हर बुरी चीज के लिए खुद को कोसना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का मतलब है अपनी शक्ति को पहचानना, उसे स्वीकार करना। ये शक्ति कि हम अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने काम, इनको चुन सकते हैं, चाहे बाहरी हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। जब हम दूसरों पर या हालात पर दोष डालना बंद कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी की दिशा आखिर में हमारे अपने चुनावों पर निर्भर करती है, तभी हम असल में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन मान लीजिए हालात वाकई बहुत खराब हैं, जैसे कोई गंभीर बीमारी हो या पैसे की बहुत तंगी हो, वहाँ चुनाव की बात करना, क्या ये थोड़ा अवास्तविक नहीं लगता? ये बहुत वाजिब सवाल है। एडलर का नजरिया ये नहीं कहता कि बाहरी हालात मायने नहीं रखते या वो आसान होते हैं। वो ये भी नहीं कहता कि हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। लेकिन वो ये जरूर कहता है कि उन हालातों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, हमारा रवैया क्या होगा, ये चुनने के लिए हम स्वतंत्र हैं। जिम्मेदारी लेना यहां इस बात को स्वीकार करना है कि ठीक है, मेरे साथ ये हुआ है, ये मुश्किल है, पर अब मैं इसके साथ क्या करूंगा या करूंगी। मैं इसे अपने जीवन को कैसे परिभाषित करने दूंगा या दूंगी। ये उस लाचारी की भावना से मुक्ति है जहां हम खुद को हालात का शिकार समझते हैं या दूसरों के व्यवहार का। जिम्मेदारी लेना मतलब ड्राइविंग सीट पर वापस आना। भले ही रास्ता मुश्किल हो, हाँ, चुनाव करने का एक भार आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन यही भार हमें अपनी दिशा चुनने की आजादी भी देता है। बिना जिम्मेदारी की स्वतंत्रता तो वो अराजकता बन सकती है, chaos। जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता बनती है आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। एडलर के लिए ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। हाँ, ये नजरिया तो जिम्मेदारी को बोझ से बदलकर एक तरह से सशक्तिकरण का साधन बना देता है, एम्पावरमेंट का। ये मानना कि मुश्किल हालात में भी हमारे पास कुछ चुनने की शक्ति बाकी रहती है, शायद अपना रवैया, अपना अगला कदम, ये वाकई आज़ादी का एहसास दे सकता है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें जो हमने अभी डिस्कस किए, तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? हमने देखा कि हमारी समस्याएं अक्सर हमारे नज़रिए से जुड़ी होती हैं, हमारी धारणा से। हमारा अतीत हमें बांधता नहीं, हम अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुन सकते हैं। खुशी मिलती है दूसरों के लिए योगदान करने से और आंतरिक रूप से स्वतंत्र होने से। और असली आज़ादी वो अपनी जिंदगी की बागडोर यानी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने में है। हाँ, और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो ये है कि ये सारे विचार अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं, एक पूरी जीवन दृष्टि, एक फलसफा बनाते हैं। देखिए ना, जब हम अपनी धारणा की जिम्मेदारी लेते हैं, पहला पॉइंट, तो हमें एहसास होता है कि हम बाहरी दुनिया के गुलाम नहीं हैं। इसी से हिम्मत मिलती है कि हम अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं, तीसरा पॉइंट, और अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, दूसरा पॉइंट। और ये जो चुनाव करने की शक्ति और जिम्मेदारी है, पांचवा पॉइंट, यही हमें वो आंतरिक स्वतंत्रता देती है जिससे हम बिना किसी दबाव के प्रामाणिकता से दूसरों के लिए योगदान कर पाते हैं और सच्ची खुशी महसूस करते हैं, चौथा पॉइंट। ये पूरा ढांचा ये व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर केंद्रित है, पर्सनल एम्पावरमेंट। ये हमें बताता है कि हम अपने जीवन के नाटक में सिर्फ दर्शक या शिकार नहीं हैं, बल्कि हम मुख्य किरदार भी हैं
और निर्देशक भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे धागे मिलकर एक ऐसी तस्वीर गलाते हैं जहां व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी है, परिस्थितियों के दास नहीं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों को कैसे जी सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं होता, इन्हें अमल में लाना ही असली चुनौती है। तो इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं और एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सवाल भी इन्हीं स्रोतों से उभरता है। अगर ये सच है कि हम अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुनते हैं, जैसा कि ये अंश बताते हैं, तो आज वो कौन सा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कदम हो सकता है जो उस चुनी हुई दिशा की तरफ ले जाए। जरूरी नहीं कि वो दुनिया बदलने वाला कदम हो, बस एक छोटा सा इशारा जो इस विचार को सच साबित करे कि हम खुद तय करते हैं कैसे जीना है। इस पर सोचिएगा जरूर।